नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत तिवारी है और एक बार फिर से आपका मेरे चैनल फिन कार्ड सोल्यूशन में स्वागत है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है रोड मैप टू 2047। देखिए, इस टॉपिक में हम पिछले संडे को एक लाइव सेशन में बात करने वाले थे। और जैसा कि आप सभी को पता होगा, बहुत से लोगों को ये पता होगा कि पिछले संडे को हम लाइव सेशन करने वाले थे और उसमें इसी टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करने वाले थे। लेकिन उस लाइव सेशन में बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे और बहुत सारे टेक्निकल इशू आने के कारण हम उस सेशन को बीच में एंड करना पड़ गया था। और फिर मैंने सोचा कि इसी टॉपिक के बारे में जो मैं आपसे डिस्कशन लाइव सेशन में करता, इसी टॉपिक को मैं एक वीडियो बना के आपके सामने रखूं। तो देखिए, जब मैं रोड मैप टू 2047 की मैं बात करता हूं आपसे, और अगर मैं 2047 की बात कर रहा हूं, तो देखिए बिना करेक्शन और मार्केट क्रैश के बिना हम 2047 का टारगेट अचीव नहीं कर सकते। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपसे ये बात करूंगा कि मुझे क्या लगता है कि जो निफ्टी है आज से 23 साल बाद 2047 में लगभग कितना टारगेट अचीव करेगा। एक उस टारगेट को भी हम लेके बात करेंगे कि हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, मेरी पर्सनली क्या एक्सपेक्टेशन है। और ये जो भी हम डेटा हम लेके चल रहे हैं, बहुत ही कंजर्वेटिव सोच के साथ चलेंगे। हम नहीं मान के चल रहे हैं कोई अनाप शनाप तेजी मार्केट में आने वाली है। एक नॉर्मल चाल मार्केट अपनी चल रहा है, जहां कई बार उतार चढ़ाव आपको देखने के लिए मिलेंगे। और एक कंजर्वेटिव सोच के साथ हमारे क्या टारगेट निफ्टी में बन रहे हैं कि अगर आज से 23 साल बाद 2047 में जब हमारे आजादी के 100 साल पूरे हो रहे होंगे, उस समय अगर हम अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे तो उस समय निफ्टी की क्या वैल्यू होगी, इस बारे में हम बात करेंगे। और देखिए, ये जो 23 साल का समय हमने चूज क्यों किया था, क्योंकि जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब भी मैं लॉन्ग टर्म गोल की बात करता हूं, तो आज की डेट में ज्यादातर लोग जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उनका टारगेट या तो अपने बच्चों की शादी है, बच्चों की एजुकेशन है, या अपना रिटायरमेंट प्लानिंग है। और ये सभी ऐसे गोल रहते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको मालूम होगा 20, 25, 30 साल के बाद अचीव करने वाले हैं। इसलिए हमने एक आज से 23 साल के बाद, क्योंकि आजादी के 100 साल भी पूरे होने वाले थे हमारे, तो इस थीम को चुना और हमने अपनी हेडिंग दी कि रोड मैप टू 2047। और देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि पिछले कुछ दिनों में लगातार आप लोगों ने सुना होगा कि मार्केट में एक बहुत बड़ा करेक्शन आने वाला है, क्रैश आने वाला है। तो देखिए, यहां पे मुझे किसी भी तरीके का बहुत बड़ा मार्केट में क्रैश नहीं दिख रहा। देखिए, कहने में बहुत आसान रहता है कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, लेकिन जो बड़े क्रैश होते हैं ये 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल में एक बार आते हैं। और मुझे लग रहा है जो मार्केट में बड़ा क्रैश आना था वो कोविड के समय आके जा चुका है। अब देखिए, क्योंकि आज की डेट में हमारा जो मार्केट है, पूरा ग्लोबली मार्केट एक दूसरे से टच में है। तो कहीं ना कहीं किसी दूसरी कंट्री में इश्यूज आते हैं तो उसका इंपैक्ट हमारी कंट्री में देखने को मिलता है और इससे हम बच भी नहीं सकते। लेकिन ये जो करेक्शन की मैं बात करता हूं, तो आप देखिए हर 2 से 3 साल में मार्केट में 10 से 15% का करेक्शन तो आएगा, और ये बहुत हेल्दी करेक्शन होता है। मार्केट में इस करेक्शन का आना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि हो सकता है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मार्केट में कहीं ना कहीं आने वाले समय में 10 से 15% का एक करेक्शन आ जाए। और देखिए, बजट का एक डर था लोगों को, बजट आ जा चुका है। बजट में जैसे कि आपको मालूम भी होगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो पहले 10% था, बढ़ा के 12.5% कर दिया गया है, और शॉर्ट टर्म टैक्स को 15% से बढ़ा के लगभग 20% कर दिया गया है। और इसके कारण जो भी पैनिक मचना था मार्केट में आके जा चुका है। लेकिन अभी भी मार्केट में मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन बाकी है, जो कि 10% का भी हो सकता है, 15% का भी हो सकता है। और वो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए उसका एक रीजन है। अगर मैं पिछले साल नवंबर दिसंबर की बात करूं, नवंबर दिसंबर 2023 की बात करूं, तो आप सभी को मालूम होगा नवंबर दिसंबर के आसपास मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में इलेक्शन हुए थे और यहां पे बीजेपी बम्पर मतों से जीत के आई थी, बम्पर वोटों से जीत के आई थी। और इस समय जब ये इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, उस समय हमारा मार्केट लगभग 17,500 18,000 के आसपास था। और वहां से देखिए, आज हम मार्केट में बात कर रहे हैं तो 18,000 से लगभग लगभग आप देखिएगा 24,500 के आसपास आज हमारा निफ्टी चल रहा है। 18,000 से 24,500 तक एक तरफा निफ्टी ने अपनी चाल दिखाई। मार्केट एक तरफा बढ़ा है, ऐसा नहीं कोई बड़ा करेक्शन आया हो। 4 जून को भी आपने देखा होगा, मार्केट में केवल एक पैनिक रिएक्शन आया था। मार्केट थोड़ी देर के लिए 10-12% गिरा, उसके बाद वापस पूरा मार्केट क्या हो गया था, रिकवर हो गया था। तो वो एक पैनिक रिएक्शन था, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो करेक्शन था। क्योंकि आप देखिए, लगातार
18,000 से बढ़ते बढ़ते आज हम 24,000 में आ चुके हैं। लगभग 6,000 पॉइंट्स की तेजी हमारे यहाँ निफ्टी ने दिखा चुका है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है कि अगर निफ्टी 2 से 2,500 पॉइंट नीचे गिर जाए। अगर निफ्टी आपका 2 से 2,500 3,000 पॉइंट नीचे गिर भी जाता है तो उसमें कोई डर की बात तो है नहीं। आप ये देखिए ना कि आपने लगातार एक तरफा तेजी देखी है 18,000 से लेकर 24,000 की। और इसी कारण मुझे लग रहा है कि मार्केट में अगर एक करेक्शन आएगा तो 10 से 15% का करेक्शन पॉसिबल है, क्योंकि पिछले 6 या 7 महीने में निफ्टी ने एक बहुत बढ़िया आपको तेजी दिखा चुका है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर मार्केट 10% गिरता है तो मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है कि हम कहां तक पहुंच सकते हैं। और देखिए, सीधी सीधी बात यह है कि मुझे यह भी नहीं मालूम कि करेक्शन कब आएगा। मार्केट में जब करेक्शन आएगा ना, ना आपको पता चलेगा ना मुझे पता चलेगा। बस करेक्शन आ जाएगा, उस समय हमें पता चलेगा कि मार्केट करेक्ट हो चुका है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज अगर हम 24,500 के आसपास की बात कर रहे हैं और यहां से मार्केट में 10% का करेक्शन आता है तो आप ये मानिए मोटा मोटी आपका निफ्टी वापस से 22,000 के आसपास पहुंच जाएगा। और किसी कारण से आपके देखिएगा मार्केट में अगर 15% का करेक्शन आ जाता है तो ये लगभग लगभग 20,800 के आसपास आपका निफ्टी आ सकता है। अब देखिए, देखने में आपको लग रहा है कि रेंज बहुत बड़ी है, 3 से 4,000 5,000 पॉइंट आपका निफ्टी गिर सकता है। लेकिन अगर आप देखिएगा निफ्टी का बेस लगातार बड़ा होते जा रहा है। कोविड के बाद आप देखिएगा जो एक बड़ा करेक्शन आया था निफ्टी में, ये आया था जब आपका यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई थी, लड़ाई चल रही थी। और उस समय हमारा निफ्टी 17,000 के आसपास था। और जब वहां 10% का करेक्शन आया था तो वहां पे हमारा निफ्टी मात्र 1,700 पॉइंट गिरा था। लेकिन आज अगर 10% का करेक्शन आता है तो आज निफ्टी 2,400 से 2,500 पॉइंट गिरेगा, क्योंकि निफ्टी का बेस अब 17,000 नहीं है। निफ्टी का बेस बढ़ के 17,000 से आज 25,000 से 24,000 के आसपास पहुंच चुका है। तो आप ये देखिए कि निफ्टी का भी बेस बढ़ रहा है लगातार। इसलिए आप हमेशा ये नहीं देखा करिए कि निफ्टी 3,000 पॉइंट गिर गया, 2,000 पॉइंट गिर गया। आप देखिए परसेंटेज टर्म में निफ्टी क्या गिर रहा है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टेड होंगे तो बहुत सारे स्टॉक होंगे जो कि निफ्टी 10% गिरेगा, लेकिन स्टॉक आपके हो सकता है 20%, 25%, 30% तक गिर जाए। और काफी सारे स्मॉल कैप तो हो सकता है आपको 30 से 40% भी करेक्शन दिखा दें। तो ये पॉसिबल है। लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से म्यूचुअल फंड में पैसे डाल रहे हैं तो आप देखिएगा आपके पोर्टफोलियो में भी 10-15% से ऊपर का ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां पे देखिए, निफ्टी में एक करेक्शन लग रहा है मुझे पॉसिबल है, 10 से 15% का पॉसिबल लग भी रहा है। और अगर ये आ भी जाता है ना तो इसमें हमको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि हम तो एसआईपी कर रहे हैं। और एसआईपी में हम लेते इसलिए कि मार्केट गिरे और हम नीचे और भी परचेस करें। और कभी करेक्शन आता है तो हम लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए भी तैयार रहे। तो देखिए, मुझे नहीं मालूम करेक्शन कब आएगा। मार्केट में अफवाह चल रही है। और एक बात ध्यान रखिए, जब सभी को लग रहा है ना मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा, सबने अपने पैसे बचा के रखे हुए हैं बैंक में, तो मार्केट में करेक्शन भी नहीं आता। और मार्केट में जब करेक्शन आता है ना, उस समय आप फुल्ली इन्वेस्टेड हो चुके होंगे। आपको किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा कि आप, ऐसा माहौल बन जाएगा कि यार मार्केट तो अब गिरने ही नहीं वाला। और आपने, हमने, सबने देखिएगा पैसे को उठा के डाल दिए होंगे पूरे का पूरे इक्विटी में, स्टॉक में या म्यूचुअल फंड्स में डाल दिए होंगे। और उसके बाद करेक्शन आएगा जब हमारे बैंक का पैसा खाली हो चुका होगा। और फिर हमको लगेगा यार काश मैंने पैसा बचा लिया होता, किस गिरावट में मेरे से मौका चूक गया। तो मार्केट ऐसे ही है। आप पुराने करेक्शन को भी उठा के देख लीजिए। जब जब आपको लगेगा ना मार्केट में करेक्शन आने वाला है, मार्केट आपको मौका ही नहीं देगा करेक्शन का। और जब आप ओवर कॉन्फिडेंस में होकर अब तो मार्केट गिर ही नहीं सकता, पूरी तरह से इन्वेस्टेड होकर बैठ जाएंगे और मार्केट में उसी समय करेक्शन आएगा। तो ये मार्केट का नेचर है और इससे आप नहीं बच सकते। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि सिस्टमेटिक तरीके से जो आपका इन्वेस्टमेंट चल रहा है एसआईपी में उसको कंटिन्यू रखें। और ये सब अब वहां पे हम जाए ना कि मार्केट आज गिरेगा, कल गिरेगा, परसों गिरेगा, कब गिरेगा। क्योंकि देखिए, जब मैं आपसे 2047 की बात कर रहा हूं, रोड मैप टू 2047 की बात कर रहा हूं, तो 2047 आते आते ऐसा कितनी बार होगा कि मार्केट में हर 2 या 3 साल में 10 से 15% का करेक्शन आएगा। उसी दौरान आप देखिएगा आपका निफ्टी कभी होगा 50,000 का भी हो जाएगा, 1,00,000 का भी हो जाएगा। और जब 1,00,000 की निफ्टी में 10% का करेक्शन आएगा तो 10,000 पॉइंट निफ्टी गिरेगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि मार्केट में बहुत बड़ा गिरावट आ चुकी है। भाई, हमारा बेस लगातार बढ़ते जा रहा है। तो आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म की सोच के साथ आ रहे हैं, तो मार्केट में तो ऐसे करेक्शन कई बार आएंगे। ये फालतू की बकवास सुनने से दूर रहें आप कि मार्केट गिरने वाला है, करेक्शन आ रहा है। जब आएगा आएगा। हमारी तो एसआईपी चल रही है सिस्टमेटिक तरीके से, हमको फोकस उसमें करना है केवल। और आप 2047 की जब मैं बात कर रहा हूं 23 सालों की,
तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मार्केट में बड़े क्रैश भी ना हो। मार्केट हर 10 से 12 साल में एक बड़ा क्रैश आता ही है। 8 साल, 10 साल, 12 साल में एक बड़ा क्रैश आता है मार्केट में। और आप देखिएगा अगले आने वाले 23 सालों में भी ऐसे 2 या 3 मौके आपको मिल सकते हैं, और कम से कम एक मौका तो मिलेगा आपको, 1 से 2 मौके मिलेंगे कि जब मार्केट में देखिएगा एक बड़ा क्रैश आएगा और मार्केट 30 से 40% का करेक्शन दिखा चुका होगा। हमको केवल उस क्रैश से घबराना नहीं है, और अगर हमने वैसे क्रैश को सह लिया, उस क्रैश से बाहर निकल गए, तो आप देखिएगा कि आपका यही मार्केट है कि आपका कितना बड़ा पैसा बना के आपको देता है। और जितने भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से मिले, जितने भी बड़े बड़े लोगों की बात सुने, सबका एक चीज तो कहना क्लियर रहता है कि उन्होंने कम से कम 2 या 3 मंदी देख चुकी है मार्केट में। और जब तक आप मार्केट में एक बड़ी मंदी नहीं देखते, तब तक आपका बड़ा पैसा भी नहीं बनता। और क्योंकि आज के डेट में हमारे पूरे इन्वेस्टर 2021 के बाद ही आए, 2020 के कोविड के बाद ही आए हुए हैं, तो अभी उन्होंने बड़ा करेक्शन देखा ही नहीं है, तो हम 2 या 3% में घबरा जाते हैं। तो देखिए, घबराने की एकदम जरूरत नहीं है, मार्केट में आप बने रहे। और देखिए, अब मैं बात करूंगा कि मुझे क्या लग रहा है कि आज से 23 साल के बाद 2047 में निफ्टी का क्या टारगेट हो सकता है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आज की डेट में निफ्टी हमारा 24,000 के आसपास का है। और मेरा ऐसा मानना है कि कई बार आप न्यूज चैनल्स वगैरह में सुनते होंगे कि हमारे यहाँ पिछले पास्ट ईयर में निफ्टी ने, सेंसेक्स ने पिछले 10 से 15 साल में 12% से 13% के आसपास का कंपाउंडेड रिटर्न आपको बना के दिया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 20 से 23 सालों में ये जो 12-13% का रिटर्न था मिनिमम, ये रिटर्न आपका मिनिमम रिटर्न अब आपका यहां से बढ़ के मिनिमम 15% होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 20 से 25 सालों में निफ्टी आपको 15% से कम का कंपाउंडेड रिटर्न बना के नहीं देगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि आप देखिएगा हर मंथ का एमफी का डेटा देखिएगा, म्यूचुअल फंड का डेटा उठा के देखिएगा। लास्ट मंथ का डेटा क्या कहता है कि म्यूचुअल फंड में अलग अलग स्कीम में लोगों ने लगभग 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। ये तो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट था, और इसमें से काफी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कहां आया था, इक्विटी मार्केट में। इसके अलावा आपका एनपीएस का पैसा कटता है, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम का पैसा आज के डेट में म्यूचुअल फंड्स में आता है, इक्विटी मार्केट में आता है। उसके अलावा आप देखिएगा यूलिप प्लान्स हैं आपके, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, ये सब भी आज की डेट में इक्विटी में इन्वेस्ट करती हैं। तो एक मोटा मोटी मान लूं, और बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर हैं जो डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो एक मोटा मोटी मान लो कि 35,000 करोड़ तो आपका म्यूचुअल फंड से आया, और सबका मिला के 15,000 करोड़ और हो गया। तो लगभग 50,000 करोड़ लगभग हर मंथ आप लोग इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी साल भर में 6 लाख करोड़। और जब इतना ज्यादा पैसा आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि भाई निफ्टी आने वाले समय में 15% से कम का रिटर्न बना के देगा। और जैसे कल ही देख लीजिएगा ना, कल बजट हमारा आया था, बजट के बाद पैनिक रिएक्शन आया, नीचे मार्केट गिरा, लेकिन म्यूचुअल फंड में लगातार लोग लेने के लिए तैयार बैठे थे, वापस रिकवरी आ गई आपकी। तो मार्केट में करेक्शन वगैरह आएंगे, रिकवरी चलेगी, लेकिन ये जो पैसा आप लोग हर मंथ 50,000 करोड़ के आसपास का, एक लगभग 50,000 करोड़ का अमाउंट जो आप लोग हर मंथ म्यूचुअल फंड में के थ्रू, एलआईसी के थ्रू, आपके यूलिप के थ्रू, आपके इंश्योरेंस के थ्रू आप लोग म्यूचुअल फंड में या इक्विटी में डाल रहे हैं, मुझे लगता है ये अमाउंट लगातार बढ़ने वाला है। क्योंकि आप खुद देख लीजिए ना, कुछ समय पहले हम 10,000 करोड़ पर मंथ की एसआईपी कर रहे थे पर मंथ की, और वही बढ़ते बढ़ते आज की डेट में लगभग 21,000 करोड़ के आसपास की हो गई है। और ये अमाउंट आपको और हम सभी को मालूम है लगातार बढ़ने वाला है। तो ये जो म्यूचुअल फंड में जो पैसा आ रहा है ना, ये तो आने वाले 8-10 साल में लगातार बढ़ने वाला है। और आप खुद देखेंगे ये जो 50,000 करोड़ पर मंथ आज की डेट में आ रहा है, आज से 4 या 5 साल के बाद आप देखिएगा यही पैसा लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास पर मंथ आप अलग अलग स्कीम के थ्रू इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होंगे। और जब इतना पैसा आपका स्टॉक मार्केट में आ रहा है, और मुझे लग रहा है आने वाले 10 से 15 साल में ये कंडीशन लगातार चलने वाली है, तो आप मान के चलिए कि निफ्टी में इतना पैसा या मार्केट में इतना पैसा जाने वाला है कि निफ्टी 15% से कम का रिटर्न तो आपको नहीं देने वाला। और ये मैं बहुत कंजर्वेटिव सोच के साथ चल रहा हूं कि हमारे यहाँ की जीडीपी ग्रोथ 6.5 से 7% की रहने वाली है। और अगर 6 से 6.5% या 7% के आसपास की भी जीडीपी ग्रोथ रहती है हमारे इंडिया की, तो आप देखिएगा जिस हिसाब से हमारे यहाँ पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो मिनिमम 15% के आसपास का कंपाउंडेड रिटर्न आपको मिलने वाला है। और अगर इस मिनिमम 15% के रिटर्न की मैं बात करूं, तो आज आपका 24,000 का निफ्टी है। यही निफ्टी आपका 2047 में बढ़ते बढ़ते आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत कंजर्वेटिव सोच के साथ 5,97,000 के आसपास पहुंच जाएगा। मोटा मोटी हम पकड़ के चले 6 लाख का निफ्टी।
और आज आप देखिए कहां पे हम 24,000 में। अब आप देखिए आज 24,000 का निफ्टी है, हम बात कर रहे हैं 23 साल के बाद हमारा टारगेट है 6 लाख की निफ्टी का, कंजर्वेटिव सोच के साथ। तो आप खुद देखिए यहां पे 24,000 से 6 लाख की निफ्टी में जाना है हमको। और ऐसे में आज अगर निफ्टी में 24,000 में भी हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया और मार्केट में चलिए 10 से 15% की गिरावट आ गई, निफ्टी 20,000 में पहुंच गया, तो भी क्या डर है आपको? आप 24,000 से 20,000 के बारे में क्यों सोच रहे हैं? आप 24,000 से 6 लाख की निफ्टी को देखिए ना। हमारा टारगेट देखिए आने वाले 23 साल में निफ्टी कहां जाने वाला है, 5,97,000 या 6 लाख के आसपास। और ये बहुत कंजर्वेटिव टारगेट है हमारा। इस बीच में कितनी बार मंदी आएंगी, कितनी बार उतार चढ़ाव आएंगे, कितनी गिरावटें आएंगी, कितनी बार मार्केट क्रैश होगा, ये सब चीजें पॉसिबल हैं। लेकिन अगर एक मैं रोड मैप की बात करूं तो आप इस बड़ी पिक्चर को देखने की कोशिश करिए। आज हम 24,000 की निफ्टी में बैठे हैं, लेकिन आज से हम 23 साल के बाद हमारा टारगेट है 5 से 6 लाख की निफ्टी का। और अगर निफ्टी का टारगेट हमको क्लियरली दिख रहा है कि आज से 23 साल के बाद लगभग 6 लाख के आसपास निफ्टी पहुंचने वाला है, तो फिर हम इतना डर क्यों रहे हैं? हम तो लॉन्ग टर्म के लिए डाल रहे हैं ना पैसा। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए 2 या 3 साल के लिए डाल रहे होते तो मैं आपसे कुछ नहीं कहता, तो बात अलग है। लेकिन जब हमें मालूम है यार ये पैसा तो हमको 20 साल के लिए डालना, 25 साल के लिए डालना है, तो इतना हम क्यों सोच रहे हैं? म्यूचुअल फंड के थ्रू आसानी से आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है और आपको लग रहा है मार्केट हाई पे है, तो आप उसको किसी लिक्विड फंड में डाल के, लो ड्यूरेशन फंड में डाल के, ओवरनाइट फंड में डाल दीजिए और एसटीपी के थ्रू पैसा धीरे धीरे करके आप इक्विटी फंड में लेके आ जाइए, 6 से 7 महीने की एसटीपी करके आप। लेकिन इस बड़ी पिक्चर को देखिए आप, तो आपको डर कम लगेगा। तो आप खुद देखिए डाउन साइड रिस्क क्या लग रही है कि मार्केट 24,000 से करके ज्यादा से ज्यादा 20,000 में आ जाएगा। लेकिन अगर आप अपसाइड देखें तो 24,000 का निफ्टी आपका 6 लाख का पहुंचने वाला है। तो आप इस पिक्चर को देखिए, और अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे तो हो सकता है कि आपको डर ना लगे। और ऐसे में आपको बहुत सारे मार्केट में क्रैश भी आएंगे, करेक्शन भी आएंगे, इन सब से गुजरना है। इस चीज के लिए आप मेंटली प्रिपेयर होके आइएगा। और अगर आप मेंटली प्रिपेयर होके आएंगे तो आप देखिएगा कि आने वाले 20 से 25 सालों में मार्केट आपको कितना बढ़िया पैसा कमा के देगा। बस आपको क्या करना है, एक अच्छे से एडवाइजर से सलाह लेनी है और किसी अच्छी सी एएमसी के अच्छे से फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देना है, और कुछ नहीं। आप खुद देखिएगा कि आने वाले समय में कितनी बेहतरीन कंपाउंडिंग आपको अचीव होने वाली है। तो देखिए यही सब डिस्कशन में करने वाला था पिछली लाइफ में, लेकिन किसी कारण से टेक्निकल इशू के कारण मैं कर नहीं पाया था। और देखिए ये सब बजट तो अपने हर साल आता है, हर साल वो समय सोचने नहीं है, ये तो एक दिन का इवेंट रहता है। बजट आएगा, कुछ अच्छा होगा तो मार्केट बढ़ेगा, गंदा होगा तो मार्केट थोड़ा सा गिर जाएगा, लेकिन उसी गिरावट में मार्केट हमको मौका देके चले जाएगा। तो मार्केट में उतार चढ़ाव आएंगे जाएंगे, इससे हमको डरना नहीं। लेकिन आप एक लॉन्ग टर्म पिक्चर को देखिए, जो आज मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आज से 23 साल के बाद 2047 में निफ्टी के टारगेट क्या होंगे, 6 लाख। तो आपको हो सकता है थोड़ा डर कम लगे, और ये बहुत ही कंजर्वेटिव टारगेट है, मैं ये बार बार बोल रहा हूं। और मुझे लग रहा है कि लगभग निफ्टी 5 से 6 लाख के आसपास तो आपका आएगा ही आएगा 23 सालों में। और मुझे लगता है कि आज का जो पूरा डिस्कशन था आपको समझ में आ गया होगा कि लॉन्ग टर्म के लिए हमारे टारगेट क्या है निफ्टी के, और मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये छोटी मोटी करेक्शन तो मार्केट में आएगी, हमको उससे पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है। देखिए ये डर लोगों को 18,000 की निफ्टी में भी था कि भाई मार्केट लाइफ टाइम हाई के आसपास है, लेकिन आज 18,000 की निफ्टी 24,000 आ गया। यही डर लोगों को 12,000 की निफ्टी में भी था कि 12,000 का निफ्टी 2020 में निफ्टी ने अपना पीक बनाया था 12,000 के आसपास का, लेकिन आज वहां 12,000 से निफ्टी बढ़ते बढ़ते कहां आ चुका है आप देखिए 24,000 में। और उस बीच में कोविड भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो ऐसा नहीं है मार्केट में गिरावट नहीं आई, लेकिन जिन्होंने 2020 में भी इन्वेस्टमेंट किया था वहां से देखिए आज निफ्टी 12,000 से बढ़ के लगभग आपका 24,000 के आसपास आ चुका है। तो मुझे लगता है आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और अगर इस वीडियो में किसी भी टाइप का आपको डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, या नीचे दी हुई मेल आईडी में आप हमें मेल कर सकते हैं, या जो कॉन्टैक्ट नंबर सामने चल रहा होगा उस कॉन्टैक्ट नंबर में आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके हर क्वेश्चन का, हर डाउट का जवाब दे सकें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।